की जय। बंदी छोड़ सतराम महाराज की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय हो। कोई परमात्मा की जय हो। व्यास आपके रूप सच्चाई के रूप करने के लिए आपके सामने आया हूँ। यह अगस्त 2011 से नामदान दीक्षा लिए हुए, नाम दीक्षा लेते हुए अपना भक्ति भजन परमात्मा के शरण में रहते हुए दास के साथ में परमात्मा का कृपा, परमात्मा का गुणगान जितना भी करूं वो कम है। फिर भी इस बीच में परमात्मा द्वारा काल द्वारा इस दास पर बहुत सी कठिनाइयाँ आई, फिर भी मैं भी आज भी मैं इनके शरण में हूँ। कहने पर कुछ लोग तो भाई ये हो जाएंगे कि इनके इतनी बड़ी विपत्ति आई, और कुछ लोग तो विचलित हो गए, लेकिन यह दास आज तक विचलित नहीं हुआ और संघर्ष करते आया। 2014 में मैं जब बरवाला आश्रम में था, ये आंखों दिखावा मैं कुछ ऐसा थोड़ा सा ही 2-4 लाइन रखूंगा, ज्यादा से ज्यादा नहीं, क्योंकि अगर उसके 8 दिन का बात अगर मैं आपसे कहूँ तो घंटा समय सिर्फ बरवाला के ऊपर ही लग जाएगा। तो बरवाला में इन भक्तों के द्वारा R XXX द्वारा की गई अत्याचारों के ऊपर मैंने उसी बरवाला आश्रम में इन लोगों से विवाद छेड़ा था कि यह जो तुम लोग कर रहे हो, गुरु के चलाए हुए मार्ग को विरुद्ध चल रहे हो, यह गलत है। उन लोगों में से कुछ ऐसे भगत हुए जो हम पर हावी हुए और कुछ कठोर बातों से प्रयोग होने लगे, लेकिन फिर भी मेरी विचार वहाँ भी टिका रहा। तब तक 17 तारीख तक जो है में से 3 दिन हमने जो है RSS के बाद बनाया हुआ, मैं उनके द्वारा मैंने जो है क्या बोला जाता है कमांडो बना रहा। कमांडो बनने से पहले मुझे आभास नहीं हो रहा था कि गुरु जी के विरुद्ध चल रहे हैं। जब कमांडो बन के मैंने 2-3 दिन जो है इसका गार्डिंग किया और परमात्मा का जो ज्ञान को सुमरण कर भजन कर रहे थे, तो उसमें से एक ऐसी चीज जो है आज आई, परमात्मा कह रहे हैं कि गाड़ी देते एक है उल्टा होता है, कहे कभी न उलटियो रहे एक ही एक। तो मुझे इस चीज को जब प्राप्त हृदय में जाग उठी तो मुझे ये हुआ कि अरे यार मैं तो गलत रास्ता पर जा रहा हूँ। ये जो मुझे फोर्स बना रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं कि कानून अपना काम करेगा, मैं अपना काम करूंगा, मुझे भक्ति भजन करना है, कानून अपना काम करते रहे। तो कानून छोड़ू न, परमात्मा गुरुदेव को जो है बंदी बना के सजा रख सकते हैं, तो बंदी छोड़ गए। तो बंदी छोड़ को बंदी बनाने वाला होता कौन? तो मैं उनके शरण में रह करके फिर जो है इस तरह के इन लोगों के कमांडो बनाया गया हूँ, गलत। मुझे यह एहसास हुआ कि मैं गलत हूँ। लोगों में 20-25 जितने लोग जो बात को छेड़ा शुरू किया कि देखो भाई हम लोग गुरुदेव के शरण में रह करके मर्यादा में रहना उचित है। परमात्मा में अगर परमात्मा को यही जाएगा प्रशासन को, उनका तो कोई उनका नियम पालन करेगा, फॉलो करेगा, उस आधार पर फिर हमारे गुरुदेव को छोड़ दिया जाएगा। आखिर हम इतना देश पैदा क्यों कर रहे हैं प्रशासन के साथ? क्योंकि परमात्मा तो कह रहा है कि शासन अपना काम करेगा और सभी वकील गलत नहीं होते हैं। मेरे लिए भी कोई ना कोई सच्चे, जैसे तुम लोग हो वैसे भी कुछ लोग हैं, इसलिए तुम उस ध्यान को ध्यान रखते हुए अपना भक्ति भजन करो। वहाँ पर उस तरह से मैं बात आगे चलता जाऊँ तो ठीक नहीं है, बस वही रखता हूँ। विशेष जो है वहाँ पर अपना बातों को रखे, नहीं लोग माने कमांडो छोड़ दिए। चौथा दिन कमांडो वाला कार्य हम छोड़ दिए कि हम नहीं करेंगे, गलत लग रहा है। फिर चौथे दिन के बाद जब प्रशासन वहाँ पर हावी हुआ, एक दिन जो है तो प्रशासन जो है आकर के एक दिन आया, छोड़ के चला गया। तो अब से भी लोग समझ जाएंगे। उन्होंने आश्वासन दिए गए कि अब से भी तुम लोग समझ जाओ और रामपाल जी महाराज को जो है समर्पित कर दो। लेकिन उनमें से RSS वालों ने जो है मैनेजमेंट वालों ने ऐसा षड्यंत्र रचा था, उनको जेल जाने का विचार ही बना लिया था, क्योंकि कह रहे थे कि मुझे मैंने क्या बोल रहा है आपको
कोर्ट का जो नियम है उसको फॉलो करना है, लेकिन उन्होंने फॉलो करने से रोक दिया। गए हुए थे रास्ते से, सुन रहे हैं कि जाके रास्ते में गए हुए तो क्यों उनको ले आए। उनके बाद ये भी सुने कि भाई ऐसा क्यों किया गया। अरे यार तुम क्यों पड़े हुए हो, तुम तो ध्यान दो ना, भक्ति भजन करो, गुरु जी के तुम लोगों के विचार पर ध्यान रखो। हम लोगों के विचार में गुरु जी के विचार पर चले गए कि हम गुरु के ही शिष्य हैं, हम लोगों पर ध्यान नहीं करेंगे। तो ऐसी बात होते भर में हम पीछे साइड थे। उस समय जो मुहिम देख रहे हैं, जो वहाँ का अत्याचार देख रहे हैं, आज से मेरी आंखों में रो रही थी कहीं कुछ विस्फोट ना हो जाए। इसी बीच में प्रशासन चारों तरफ से घेर लिया और घेर करके और वो अपना मुहिम को चालू कर दिया। हम हाथ जोड़ते रहे कि हमारे गुरुदेव को हमें पकड़ लो। हमने हल्ला गुल्ली जोर जोर से चिल्लाया कि मुझे पकड़ लो, मेरे गुरुदेव को छोड़ दो, मेरे गुरुदेव दोषित नहीं है, अगर तुम मारोगे तो मैं सहन कर लूंगा, क्योंकि ज्ञान के आधार पर सत्य है। लेकिन उनका जो काम था प्रशासन का काम करता ही करता, मेरे बातों पर प्रशासन का कोई अमल नहीं हुआ, विचार नहीं हो पाया। प्रशासन बहुत से लोग थे और हमारे जो भी बगल बगल वाले लोग थे उन्होंने अब अपना अत्याचार शुरू कर दिया। अत्याचार ये शुरू किए, ये अपना रोड़ा लेके गए थे, पेट्रोल बम लेके गए थे और पानी में वहाँ का सिस्टम हम नहीं जान रहे थे कि उन लोगों का इतना बड़ा साजिश है। वो आंसू गैस को पीएगा तो पानी रख करके यथी में और कोड़ा दे करके वहाँ दिखाया गया कि आप पर कुछ बाहर आएगा। मैंने ये नहीं कहा था कि बम छोड़ेगा, आप पर कुछ ऐसी बाहर आएगा, उससे बचने के लिए कोशिश कीजिएगा। सुनते जाइए, बचने के लिए कोशिश कीजिएगा। हाँ, कि घोड़े को मुंह पर डाल दीजिएगा। तो भाई हम नहीं जानते थे, हम बिहार के रहने वाले, हम जान नहीं रहे थे इस चीज को क्या होता है। और उधर से थोड़ी देर में इधर से लोग राइफल लेके चढ़ गए मारने के लिए और रोड़ा मारना शुरू कर दिया। हम कि भैया अब अत्याचार हो रहा है, अब तो हमारी डंडा तुम लोग पर चलेगा, हमारी डंडा भक्तों पर चलेगा। अब हम उनके पुलिस प्रशासन को दोष नहीं देंगे और मारेंगे, हम बिहारी हैं, तो हमारे शब्द मुँह से यही निकला, मारेंगे चाहे मरेंगे, हम तुम ही लोग को मारेंगे। तो नहीं बर्दाश्त किया और मारना शुरू किया। दोनों तरफ से टकराव हुई, एक तरफ बंदूक लेके लोग चढ़ गए। अब जब चलाने की बारी आया तो हम लोग आवाज लगा बंद करो बंद करो, तो बहुत बड़ा आफत हो जाएगा। तो देखे कि भाई अब प्रशासन भी तान दिया है, की गोली मारना शुरू किया, इसके बाद बम छोड़ना शुरू किया। तो हम घराट से नीचे वाले पर आए, ऊपर था ज्यादा, हम नीचे थोड़ा सा नीचे आए। हमारे साथ में भगत जो थे पकड़े भी गए थे, एक बच के आए थे और बगल में बैठे हुए। तो हम वहां से बच निकले कि कहीं घटना ना हो जाए। जो ही हम उत्तर आ रहे गोजर आकर के हमारा दीवार टूट गया। जब टूट गया दीवार तो वहीं पर अब पोस्ट है, परमात्मा करे मेरे जो है मैंने आगे की अगर देखा जाए तो उनके द्वारा संसारिक रूप में दो पुत्रियां और 2 पुत्र हैं। उनमें से बड़े वाले पुत्र देख रहे कि हमारे सामने आकर के कह रहे डोजर तोड़ दिया है, हम लोग पर FIR किया जाएगा। इसको एक आदमी को सो गया और कहा फिर दुखा